सऊदी अरब के जेद्दा में चैनल हेड बृजमोहन सिंह रघुवंशी ने वहां के व्यवसायी जफर सेशवाल से पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर बातचीत की। चैनल हेड ने क्या कुछ बात की, आपको भी सुनवाते हैं। आज हमारे साथ एक बहुत शख्सियत मौजूद है जिनको अक्सर आप टेलीविजन स्क्रीन पर देखते होंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ ये चेहरा बड़ा पॉपुलर रहा और कई बार ये माना जा अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से इस शख्सियत को अपने बारे में बताया और आप सब भी जानते होंगे। मैं सीधे चाहूंगा कि आप उसका हमारे दर्शकों को देख सकें। सर, बहुत दिनों बाद आपसे आज मुलाकात हो रही है और प्रधानमंत्री जी के जो शुरुआती दौर में 2014 में जब ये माना जाता था कि देश के कुछ चुनिंदा लोगों से करीब है, क्योंकि एक गुजरात का आदमी जब दिल्ली आता है तो वो ऐसा आदमी दिल्ली आया जो कि दिल्ली का था नहीं, तो इसलिए पता नहीं चल पाता कि वो उसके करीबी कौन है। लेकिन आप जब 2014 में उन्होंने पदभार ग्रहण किया तो आप उन शख्सियतों में से एक थे। पहले तो हम जानना चाहेंगे कि देखिए आखिरकार क्यों आप उनके क्लोज लोगों में से आपकी जिंदगी होती है, गुजरात से आपका कैसा ताल्लुक उनके साथ में, थोड़ा दर्शकों को बताइए और हमारे दर्शक निश्चित रूप से उसको सुनना चाहिए। देखिए, मेरा तो एक उसूल रहा है जो वजह बनी मोदी साहब से मिलने ये जो 2002 हुआ था उसके बाद के जो हालात मोदी साहब 2/3 मेजॉरिटी से जीत के आ गए थे और जो हालात थे मुसलमानों के, तो उस वक्त मेरे जहन में एक बात है कि भाई हमें यहीं रहना है, हमें कहीं जाना है। 55 लाख 60 लाख मुसलमान हैं और वो चीफ मिनिस्टर है और वो चीफ मिनिस्टर तो सबका है। भाई इलेक्शन होता है तब किसने वोट दिया नहीं दिया, लेकिन एक बार जब हमारा प्रधानमंत्री या चीफ मिनिस्टर जब पद पे बैठ जाता है तो फिर वो सबका है। और ये बात मोदी साहब से जब हम मिले उस जमाने में, जब हमने कहा कि भाई आप हमारे भी चीफ मिनिस्टर और हम आपसे बात करना चाहते हैं, जो मिले तो उनका पहली बात जो मुझे उन्होंने ये कही थी कि यार वोट मत दो मुझे, चीफ मिनिस्टर तो तुम्हारे भी वो काम तो करवाओ यार, मत दो वोट। और वो सब कहा, देखो हिंदुस्तान में कोई पार्टी है ना 40-45% के वोट से आती है, 55% लोग तो उसको वोट नहीं देते, तो क्या मैं उनका नहीं हूँ? आओ तो सर, ये एक रीजन बना हमारा एक इंटरेक्शन रहा मुसलमान के जो मसाइल होते हैं उनके सामने रखते हैं। तो तब मुझे एक बात लगी कि भाई जो गवर्नमेंट है हमको उससे ताल्लुक रखना चाहिए और एक लोग बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन एक रास्ता ये नहीं होना चाहिए कि डायरेक्टली उनसे बात करें। और मैंने देखा है कि कोई गवर्नमेंट वो न हिंदुओं की होती है मुसलमान की, ये सब इलेक्शन से पहले होता है। जब वो कुर्सी पे बैठ जाते हैं तो फिर वो सब के होते, बात तो रखो। तो वो बहुत अच्छा 11 साल वहाँ गुजरात में थे। तब उसके बाद जब यहाँ आए तब भी हमने वो सिलसिला जारी रखा। अभी भी बहुत सारे मुसलमानों के खास तौर से तालीम और कारोबार एंटरप्रेन्योरशिप के मसले रखते हैं। सर, एक बात हम खासतौर से देखते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में जब वो गुजरात में थे तो ये हम कह सकते थे कि उनकी जो लोकप्रियता थी मुसलमानों, निश्चित रूप से वो एक सबके मुख्यमंत्री कहे जाते थे, जैसा आपने भी बताया। जब दिल्ली आते हैं तो तमाम विपक्षी दल, तमाम इंटेलेक्चुअल, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स उनको कहते हैं कि वो इस विशेष ब्रेक। मैं इस समय विश्व के एक ऐसे इस्लामिक कंट्री में खड़ा हूँ और आप साथ में हैं यहाँ पे, जो सम्मान में देख रहा हूँ मोदी जी का, इसको क्या कहेंगे? तो ये सारी बातें खारिज हो गई। देखिए, ये तो आज की बात नहीं है, मैं इसको आप थोड़ा और पीछे जाएंगे। हम तो चूँकि मोदी साहब का खास तौर से जो वाइब्रेंट गुजरात था उसमें मैं शुरू से जुड़ा हूँ, फिर हमेशा रहा, बल्कि वो वहाँ चले गए तब भी अभी भी जितने वाइब्रेंट होते मैं इनके गवर्नमेंट, गुजरात गवर्नमेंट के डेलीगेशन को इन मुल्कों में लेके आने का मेरा काम है। मैंने 2009 या 11 में जब हो रहा था तब मैंने मोदी साहब को कहा कि सर आपको इन इलाकों को देखना चाहिए। वो चीफ मिनिस्टर और तब तो ऐसा था भी नहीं कि वो प्राइम मिनिस्टर बने। तो बोले यार हाँ ये बात तुम्हारी, तो मैंने कहा सर उसमें आप ऐसा कीजिए कि आप खुद जाइए बराह रास्त, और जो एम्बेसीज हैं भाई यूएई की एम्बेसी और कुवैत की, सऊदी अरब की, अरब लीग, आप खुद जाओ। मोदी साहब खुद एज चीफ मिनिस्टर इन्वाइट करते हैं और उसके नतीजे में मुझे बहुत याद है 2011 का जो हुआ उसमें पहली मरतबा 2 अरब मुल्कों के सिर्फ 2 मुल्क एम्बेसडर। उसके बाद वो सिलसिला हमने चारों रखा। 2013 में अरब लीग के एम्बेसडर जब आए तो वो मोदी साहब की स्टाइल थी, वो सरकार पे नहीं डालते खर्चा, यानी जो आता था ना डेलीगेशन के लिए भाई तुम संभाल लोगे, तो कौन नहीं संभालेगा भाई। तो अरब लीग क्या है, तुम संभाल लोगे। तो हमने वो अरब लीग के जो एम्बेसडर आए थे उनको हमने, अरब लीग मतलब अरब लीग रिप्रेजेंट एटलीस्ट 30 कंट्री। तो ये सोच उनकी तब थी
और फिर बाद में जब वो प्राइम मिनिस्टर बने, देखिए पहले ही 1 साल में जो ये इस्लामी मुल्क है, उन्होंने दौरा किया सऊदी अरब और उसमें मेरा साथ मैं साथ रहा, और वो उन्होंने फिर प्राइम मिनिस्टर बन गए थे तब उन्होंने ही मेड श्योर कि एक पावर पैक्ड डेलीगेशन सऊदी अरब आना चाहिए, जिसमें मुझे भी मौका मिला, मैं आया था 2016 की बात। और तो वो उनके जहन में था कि वेस्ट जो है वो ठीक है, मतलब बोलते हैं हाथी के दांत दिखाने के और खाने के, भाई वेस्ट के साथ ताल्लुक है, लेकिन जो असल जो हमको मिलेगा कुछ हमारे लोगों को वो यहीं से मिल सकता, वो सोच उनकी। इसलिए आप देखेंगे कि कोई अरब मुल्क ऐसा नहीं है जहां वो नहीं गए, बल्कि एक बार नहीं कई मतलब वो उन्होंने जो किया है, रीजन भी बहुत अच्छा है। इन मुल्कों में ये जो जीसीसी कंट्री 12 मिलियन हिंदुस्तानी काम करते हैं, 35 से 40 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस आता है, और पिछले 10 साल में जब से मोदी का पहली बार आया, हाँ मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई लोग कहते भाई इन्होंने, हाँ हमारी सरकारें हमेशा से करती थी, लेकिन ये नए लेवल पे लेके, यानी पहले ये होता था कि भाई अरब मुल्कों से हमारा क्या ताल्लुक था, भाई ऑयल आता है और ये हमारे मजदूर, और वो भी केरला के। लेकिन अगर आप पिछले 7-8 साल में देखेंगे तो अब ऑयल का जो वो है वो धीमे धीमे कम हो रहा है, और हमारी बहुत सारी हिंदुस्तान की कंपनी, मैं देखता हूँ एक से एक कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर में, कंस्ट्रक्शन में, और पहले सिर्फ मजदूर आते, अब आपको ब्लू कॉलर जॉब में टॉप लेवल पे भी बहुत बड़ी तादाद में हिंदुस्तानी मिलेंगे। ये जो सोच है मोदी साहब की भाई, और वो ऐसा करके जाएंगे, जैसे कि देखिए होंगे कल को 5-10 साल के बाद, लेकिन वो ऐसी बीज डाल के जाएंगे कि आने वाले 100 साल में हिंदुस्तान उसका फायदा होगा। सर, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, और आपने जिस प्रकार से विस्तृत रूप से हमारे खासतौर देशवासियों को भी बात बताई, और ये बड़ा जानना जरूरी है कि अक्सर लोगों को लगता होगा इस मुल्क में जाकर के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आखिरकार वहां किया क्या, बहुत कुछ कर रहे हैं और बहुत कुछ आगे होगा। आपको अभी थोड़ा बताया जफर साहब ने, लेकिन आगे और बहुत बेहतर होने वाला है, ये आपको पता चलेगा।